बंदे जी। आशीर्वाद उपासन। बहुत दिनों के बाद बंदे जी फिर सुनने का मौका मिला आज। बीच में तो बहुत गैप हो गया था। जब आपको सुनते हैं हम लोग तो लगता है कि धर्म के रास्ते पे चल रहा है जी। जरूर जरूर उपास। जी। बंदे जी ये युग जो है। बताइए बताइए। नहीं बंदे जी, पहले आप बताना चाह रहे थे, कुछ बताइए। हाँ नहीं नहीं, ऐसा ही मुख से निकल रहा था, इसलिए आप बताइए बताइए कुछ। जी। नहीं बंदे जी, चित्त जो है, जब चित्त में कोई राग द्वेष मोह और भय नहीं रहता है, तब तो बड़ा ही प्रीति रहता है। लगता है कि धर्म के रास्ते पे बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। लेकिन कभी कभी भय के संस्कार आते रहते हैं चित्त में, और तब जाके दुख पीड़ा का अनुभव होने लगता है। तो बंदे जी, तब कहीं जाके मतलब लगता है कि कष्ट हो रहा है या दुख हो रहा है। उस समय क्या करना चाहिए बंदे जी? उस समय देखिए उपास, हम लोग का मन मजबूत नहीं है। हम लोग खुद पाप करते हैं, फिर भय हो जाते हैं। नहीं, भय हो जाता है, दुनिया पाप करता है, अरे पाप कर लिया, क्या भी पाप मिलेगा। भय होता है, कुछ गलत करके काम वासना द्वेष नफरत अकुशल हत्या चोरी आदि का भय होता है। तो ये मन ही हमको फंसा रहा है, करो, और अंत में मन ही दुख दे रहा है, डरा रहा है। ये सब मन का माया है, सब अविद्या है, सब मन का जाल है, सब मन का फेंका हुआ फंदा है। और हम लोग दोनों तरफ से भोग रहे हैं। यहाँ की गलत करके भोग रहे हैं, वो चीज को गलत तरीका से मनन करके भोग रहे हैं। और मुंह में फंस फंस के राग के कारण, द्वेष के कारण, यथा स्वभाव नहीं देखने के कारण, मोह के कारण हम लोग मन पीड़ा हो रहा है। तो उस चीज को ऐसा होता है तो सीधा सोचिए, जो हो गया अनित्य है। अभी वो छोड़कर हम आज से कोशिश करेंगे। भगवान बुद्ध कैसे बताएं, आज तक जो हो गया सो छोड़कर नया रास्ता चुनने के लिए है, उसको बदलने के लिए रास्ता, वो धर्म है। तो मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक हम आज से सुधारेंगे। मिस्टेक को सुधार कर हम धर्म में मन लगाएंगे, हम कुशल में मन लगाएंगे, हम पुण्य में मन लगाएंगे। करके उसको सोचिए, फिर गलती होगा, फिर क्षमा याचना कीजिए। आजकल बहुत जरूरी है त्रिरत्न से क्षमा मांगना। बुद्ध धर्म, बुद्ध भगवान से मेरा जो भी गलती है तो क्षमा मिल जाए। धर्म से, संग से, गुरुजन से, मित्र से, संसार में कोई भी लोगों से मुझसे गलती हो गई तो क्षमा मांगते हैं। पश्चिक बुद्ध लोग से, अरहंत लोगों से, आदि से किसी से भी गलती हुआ तो दिल से क्षमा मांगते हैं। करके क्षमा मांग मांग कर, भगवान को गौरव कर करके, वो मुनि लोग को याद कर करके कुशल धर्म बढ़ाइए। उस समय सोचिए, अरे भगवान बुद्ध ऐसे कितना उत्तम निर्मल धर्म दिए, जो लोग बोध करके कितना शांति पाए, कितना सुख पाए। जो अभी आप बताएं, जिस समय मन में राग द्वेष मोह आदि नहीं रहता है, उस समय मन बहुत हल्का रहता है। लेकिन जिस समय पूरी तरह नष्ट हो गया तो उस समय क्या पवित्र होगा, वो आप वचन से नहीं बोल सकते। वचन से नहीं बोल सकते उपासक। वो उस चीज को भोग कर ही बताना पड़ेगा। जो रसगुल्ला, गुलाब, जो सबसे कीमती स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, तो उसको वचन से बोलेंगे ऐसा खाना का टेस्ट है तो नहीं समझ में आएगा। उसको उस चीज को अनुभव करना होता है। तो उस निर्वाण सुख तो परम सुख है, जो आग देश मोह के नष्ट कर। वो चक्रवर्ती, करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत चक्रवर्ती राजा का सुख इकट्ठा कर लीजिए, दिव्य लोक का सारा सुख इकट्ठा कर लीजिए, फिर भी निर्वाण सुख के सामने एक बालू जैसा भी नहीं है। इतना निर्वाण सुख का आनंद है, इतना सुख है। इसलिए तो हमेशा भिक्षु लोग, अहो सुख, अहो मंगल, अहो कल कितना अच्छा हुआ, हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध का मुलाकात हुआ। अरे तथागत भगवान बुद्ध का मिलना ही मेरा धर्म का बोध होना। करके तथागत का गुण, बुद्धा लोक के अनुत्तराति, बुद्ध ही लोक में उत्तम है, बुद्ध ही लोक श्रेष्ठ है, बुद्ध भगवान के कारण ही हमारा सारा हुआ है। करके अरहंत लोग सोचते थे, राजा होकर भी, मेहनत करके भी खुद, लेकिन बुद्ध भगवान का गुण गाते थे। तो वैसा ही आप, हम सभी लोग का क्षमता नहीं है धर्म का क्षमता। हम सभी लोग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का शरण हमको तार लेकर जाएगा। धर्म का शरण, संघ का शरण हम लोग को आगे लेकर जाएगा। शरण मजबूत कीजिए और श्रद्धा बढ़ाइए। बस वो ऑटो धीरे 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 मन कुशल की ओर लगेगा। मन का स्वभाव उपासक, पतन युग का स्वभाव है। इसलिए तो भगवान बुद्ध 2 सप्ताह में एक बार पातिमोक्ष संवरशील का उच्चारण करने के लिए बोले। आजकल भिक्षु लोगों का
2 सप्ताह में। उससे पहले कितना होता था? 6 महीना में काश्यप भगवान बुद्ध के समय होता, उससे पहले 1 साल में होता था, उससे पहले कितना। सोचिए कैसे बताएं, अभी लोगों का मन नीच होते होते समय कम होता जा रहा है। बार बार याद करना पड़ता है, सील ये है, होश में आओ, सील ये है, होश में आओ, सील में आओ। इसलिए हम लोग को रोज होश में आने के लिए धर्म सुनना पड़ेगा। नहीं सुने तो, सूता नहीं है तो धाता नहीं है, वचसा वचसा परिचिता नहीं, मानसा अनुपेक्षिना। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से याद करते हुए मनन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। मनन, मन को शुद्ध रखने के लिए मनन करना चाहिए ज्ञान से, तब मन जाकर पवित्र बनेगा। हम सभी लोग सुनते हैं बस, उससे आगे करने वाले लोग कम है। तो कम है इसका मतलब हम लोग को इसके बाद पीड़ा आता है। सूता करने के बाद हिम्मत बांध के करना चाहिए, हम धारण करेंगे। धाता वाचसा परिचिता, दोस्त यार से बात करेंगे, अरे एक उत्तम अनमोल रत्न मिला है, क्यों ना इसको हम छुएं, क्यों ना इसको इस्तेमाल करें, क्यों ना उसको हम परिभोग करें, क्यों ना उसको हम लाभ उठाएं, करके बताता है। वचिसा परिचिता, अकेले बैठ के बात करते रहता है धर्म का बात, शुभ चांट करता है। मनसा अनुपेक्षिता, अकेले ज्ञान से मनन करता है, तब उसको दृष्टि पारिशुद्ध होता है। दृष्टि पारिशुद्ध होते ही उसका मन मजबूत होता है। दृष्टि पारिशुद्ध होते ही, मन मजबूत होते ही उसको पाप से डर भय उत्पन्न होकर, कुशल में वीर लगकर, वो प्रज्ञा बढ़कर निर्वाण तक जाता है, वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग धीरे 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 प्रयास करना चाहिए उसके लिए। तो वो मन हमेशा में जितना छोटा है, तो हमेशा भगवान को गौरव कीजिए, याद कीजिए, नमन कीजिए, उनको देखिए, अरे भगवान कितना उत्तम है, राग द्वेष मोह नष्ट कर चुके हैं, कितना परम शांत होंगे, कितना सुख पाए होंगे। हमारे मन में देश के कारण ही तो पीड़ा हो रहा है, काम वासना के कारण ही तो पीड़ा हो रहा है, मोह के कारण, डर भय के कारण ही पीड़ा हो रहा है, घमंड के कारण ही तो पीड़ा हो रहा है। हम जान रहे हैं फिर भी दूर नहीं कर पा रहे। भगवान वो सारा दूर किया, अरहंत लोग सारा दूर किए, मुनि लोग कितना शुद्ध होंगे, करके उनका गुण गाइए। वो गुण ही वो आशीर्वाद के रूप में काम करेगा आपको, और आपको आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चित्त उपादो, चित्त उत्पन्न करना मतलब सत्पुरुषों का गुण गाना, चित्त उत्पन्न करने का एक लक्षण है। चित्त उत्पन्न करने के बाद क्रिया में आता है। चित्त उत्पन्न करने वाला लोग ही मुनि लोग का गुण गाता है, बुद्ध लोग का गुण गाता है, आदि धर्म सुनता है। आप लोग का चित्त उत्पन्न, चित्त को मन कर रहा है कि धर्म सीखना बढ़ना है, इसलिए तो सुन रहे हैं। तो यही है पॉइंट, बार बार कर करके वो दूर करने के लिए। समझ गए उपासक बहुत स्थिति? बहुत बहुत धन्यवाद बंदे जी, साधु साधु। हाँ नवी बनते। उपासक, हाँ बोलिए उपासक। बहुत बहुत साधुवाद बनते पहले आपकी देशना के लिए ना। बहुत गंभीर हाँ देशना सर। आप वैसे तो करते हैं ना, अनुव्यंजन के साथ में व्यंजन के साथ में विस्तार से बताते हैं। बनते जी मेरे दो हैं, एक तो चतुप पात करके ज्ञान है बनते ना। एक तो ये क्या है, और ये विपස්සना भावना, ये समत भावना में क्या अंतर है? कैसे हम बढ़ाएं, या समत भावना को करनी चाहिए या विपස්සना से करनी चाहिए? हम अपने देखिए, मतलब सामर्थ्य कैसे? मतलब चित्त के लिए होता है पोषण, विपස්සना होता है प्रज्ञा का पोषण, राइट। तो चित्त जी। पोषण चाहिए, चित्त हम लोग का कमजोर है, बिना समत विपස්සना में आजकल प्रवेश होना मुश्किल है। किसी किसी को हम्म। बहुत गंभीर प्रज्ञा मजबूत है तो विपස්සना करके ही डायरेक्ट जाता है। लेकिन हम है 99.9.9.0.0.1 लोग भी नहीं मिलेगा अधिक राइट प्रज्ञावान बनते। लोग। तो इसीलिए हमेशा शरीर को कायानुपස්සना, ये देखना चाहिए, इरिया स्वभाव, ये सब आनापानसति, मैत्री, बुद्धानुसति, अशुभ शरीर का याथा स्वभाव, मैत्री, ये सब क्या है? समत है। ये समत मूल का कारण वो विपස්සना में जाता है। पर बनते इसमें तो ऐसा मैंने सुना है कि कल्याण मित्र हमारे जो हों, हमें देख के नहीं है, वो बताते हैं कि भाई आप समत भावना में इस कमाठान में जाके नहीं ये कीजिए। तो वो कैसे देखिए हमारा इसीलिए कोई तो आगे? अभी देखिए, अभी हम लोग को इतना पावर नहीं है आजकल भिक्षु लोग, जी ठीक है, बनते। कि हाँ रियलिटी वो है, कोई बोलता है तो मैं उसको फिर क्लियरली किसी को बोल नहीं सकता है, चित्त जी देखने का बनते। स्वभाव नहीं है। वो आरंत लोग भगवान बुद्ध के समय, तो लेकिन हम्म। बोल सकते हैं कि तुम आप ये कोशिश करो, ऐसे कोशिश करो। इसके बाद वो बढ़ नहीं पा रहा है तो फिर दूसरा कोशिश करिए, दूसरा नहीं है तो जी तीसरा। बनते। वो देख देख के हम्म। जाता है मेरे लिए कौन सेट होता है। किसी किसी को हम्म। अशुभ ध्यान से आगे बढ़ता है, किसी किसी को मैत्री से आगे बढ़ता है, किसी को आनापान से। बहुत लोग को आनापान से सेट नहीं हो रहा, श्वास कर हम्म। रहा है, सिर दर्द दे रहा है, यहाँ दर्द दे रहा है, वहां दर्द दे रहा है, बोल रहा है।
पेट दर्द दे रहा है, गैस बन रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे बहुत हम्म घटना है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है काम, ठानो अभी बता रहे हैं। तो आप लोग हम्म। कोशिश करना चाहिए, देखना चाहिए जो जो सुने हैं वो एक एक करके कोशिश करना चाहिए, जिसमें मन लग रहा है वो करते बढ़ाइए आगे। जी जी बनते। बनते हम्म। एक और है, मैंने चतुप पात करके ज्ञान है ना, ये क्या होता है बनते? अभी ये मैंने एक बुक में पढ़ा है। अभी बुद्ध चुत कौन है ना? हाँ अच्छा। चुतुपपात ज्ञान, ज्ञान चुतुपपात मतलब, चुतुप हम्म मतलब छुत होने, छुतुप छुत होकर जन्म लेने के लिए। जैसे ये अभी यहाँ से छुत होकर कहाँ गया, कहाँ गया, हम्म दुगति गया या मानुष्य लोक में आया, नरक में गया। पुण्य करने वाले लोग भगवान बुद्ध देखते हैं, मैं पुण्य कर दान दिया वो लोग ये पा रहा है, शील पालन करने वाला, ध्यान करने वाला ये पा रहा है, करके एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग करके चतुपपात में दिखाया गया। तो चतुप मतलब इस जन्म छोड़कर अगला जन्म में स्थिति में जो जा रहा है, जो मरकर जन्म ले रहा है, हम्म पाप करके दुगति जा रहा है, पुण्य करके सुगति जा रहा है, और ये कर्म करके ये विपाक मिल रहा है, वो चतुप पात ज्ञान के कारण देख सकता है लोगों को, दूसरा ज्ञान के कारण नहीं। जी जी बनते। तो बनते वो प्रज्ञा तो खैर इतना आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो तो भगवान बुद्ध या सम्यक संबुद्ध के ही नहीं नहीं, अरहंत हैं। लोग भी, अरहंत लोग बहुत सारा अरहंत लोग जान देखा है, अच्छा जी जी बहुत जी। सारे अरहंत होने से हम्म पहले भी वो देख सकते हैं। हम्म, उस समाधि आता है, चौथा ध्यान के बाद मन लगाना होता है, तो वो भी छोड़ जी दीजिए, जी। वो सब देखना मत, पीछे जाइए। अपना राइट राइट। स्वभाव जानते हैं कितना है, तो ऐसा राइट करते बनते। करते आगे बढ़ी। जी जी साधुवाद एक बनते, बहुत बहुत साधु साहब। बंते जी, अभी प्रवचन में आप बताएं कि ये पाप और दुख एक ही है, मतलब पाप करने से ही दुख होता है। तो अभी हम लोग के जीवन में जितने भी शारीरिक और मानसिक दुख है वो पाप की वजह से ही है, पाप की वजह राइट, से है क्या? राइट, नहीं नहीं, मानसिक दुख, देखिए, मानसिक दुख एक लेवल होता है, एक होता है, देखिए हम लोग सारा, अभी सब कम, सारा चीज कर्म के कारण हो रहा है, तो वो निगंठ लोगों का होता है, अन्य तीर्थ धर्म का बात है, तो वो लूज हो जाता है, लूज हो जाता है मतलब, अरे मेरा मन भी पीड़ा है तो पाप के कारण, मेरा ये वेदना भी पाप के कारण, मुझे ये भी पाप के कारण हो रहा है, तो वो हत्या भी कर रहे हैं पाप के कारण, जो गलती हो रहा है पाप हो रहा है, इसलिए ऐसे उसी पाप से ही पाप हो रहा है, ऐसे वो सोचता है तो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए सब कर्म नहीं, अभी आप चेतना उत्पन्न करके मन में काम वासना जाग रहा है, तो वो भी कर्म ही है उस समय, उसी कर्म कारण विपाक दे रहा है, तो वो है टाइप। लेकिन पिछले जन्म का कर्म के कारण सारा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है करके हम नहीं कह सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। इसलिए उपासिका में हमेशा उत्साह कीजिए, वीर कीजिए। वीर करने वाले लोगों को में किया हुआ कर्म भी क्षय हो जाता है। वीर करने वाले, उत्साह मेहनत करने वाले धर्म मार्ग के लिए किया हुआ पुण्य संसार में उत्पन्न हो जाता है और आगे भी बढ़ता है। इसलिए हमेशा मन में उत्साह करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मानसिक पीड़ा है, दूर नहीं हो रहा है, बहुत लंबा समय तक चल रहा है, तो कर्म विपाक सपोर्ट कर रहा है, वो तो बेफिक्र बोल सकते हैं। तो ऐसा ऐसा स्थिति में बोल सकते हैं, बहुत गंभीर बीमार में पड़े हुए हैं, कर्म विपाक हो सकते हैं डायरेक्ट पिछले जन्म। लेकिन चोट लग गया, अरे पिछले जन्म कर्म के कारण नहीं, सही से नहीं चलने के कारण, ठंडा बारिश आ गया, नाच रहे हैं, भीग गए, आंख छींक कर रहे हैं, तो बाहर से कारण हो रहा है ना, कि संसारों कर्म कर आंख छींक रहे हैं हम, या ज्यादा खाली खाली बनी केक खाएं और खाएं, पेट फूल गया, गैस्ट्रिक हो गया। अभी बोले अरे पिछले जन्म कर्म के कारण मुझे मेरे पिछले जन्म के कर्म के कारण मुझे गैस्ट्रिक हो गया, तो ये क्या है, मजाक है, फालतू है। तो इसीलिए सोचना चाहिए, ये सब चीज कर्म लगा लगा के वो फिर बचने के लिए जाता है, नहीं, बुद्धिमान लोग आगे बढ़ने के लिए सोचता है, दिमाग लगाता है, उससे बचने के लिए सोचता है। कहीं भी हो, कर्म भी हो, कैसा भी हो, हम उत्साह करेंगे इससे निकलने के लिए, भगवान ने सिस्टम बताए, इसे सोचकर मेहनत कीजिए। हाँ मंदिर जी, एक लास्ट सवाल था। जैसे यूथ में भी प्रॉब्लम रहता है कि ओवर थिंकिंग का, प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, पर जितना ये कहना आसान होता है वैसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ क्योंकि हाँ। कभी ना कभी तो होने ही लग जाता है। जैसे एक दिन हो गया तो ज्यादा पढ़ने लग गया, किसी दिन होता है कि
थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेशन तो एक प्रॉब्लम है ही। अब हर वक्त आदमी खुद को मोटिवेट नहीं रख सकता, तो उसमें हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम। तो उसको ऐसा तुरंत माइंड से कैसे हटा सकते हैं? वैसे हम मैत्री साधना करते हैं, पर वो होता है कि एक जगह बैठ के नहीं करते, मतलब यूजुअली नहीं करते। जैसे कुछ काम कर रहे हैं या फिर टहल रहे हैं तो उस समय हम कर लेते हैं, उस समय मेरा बहुत अच्छा से हो जाता है। जैसे एक जगह पर बैठ के करने से ज्यादा मेरा टहलना या कुछ वर्क करते समय मैत्री साधना करना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो क्वेश्चन यही था कि ये जो भी नेगेटिव थॉट्स आता है, ओवर थिंकिंग होता है, उसको तुरंत माइंड से कैसे उस समय हटा दे, बस यही था। देखिए उपासिका, अभी आप जो बताएं मैत्री करते हैं, बहुत बेस्ट है। एक रीजन आपको उससे निकलने के लिए। दूसरा, बहुत फ्यूचर को लेकर मत सोचिए। आप जानते हैं कल क्या होगा, मर जाएंगे, क्या होगा। वो सच्चाई वो है। तो हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए मन में घमंड है, मोह है, या कुछ कारण है। इसी के कारण हम लोग ओवर थिंकिंग में पड़ रहे हैं। सच में अगर सब छोड़ छाड़ के मन से रहेंगे तो मेहनत कर रहे हैं, जो फल देगा पुण्य है, तो उस पे छोड़ के और मेहनत पे छोड़कर वो अपना रहता है रिलैक्स मूड से मैत्री करते हुए, कभी उसको ओवर थिंकिंग नहीं आएगा। ओवर थिंकिंग क्यों आता है? क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बोलने जैसा आसान नहीं, एकदम बेस्ट 100% आप बोला, वो बात सही है। तो लेकिन उसके लिए तो बुद्धिमान लोग की भगवान बुद्ध बताएं, बुद्धिमान लोगों के लिए ये है। प्रज्ञावंत सा एकदम प्रज्ञावन कर देता है। तो प्रज्ञा चाहिए उसके लिए। तो प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए कैसे? मैत्री साधना करके। आप भविष्य के बारे में नहीं सोचना, कल मर जाए कौन जानता है, तो आगे के बारे में क्या टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। या कुछ, या मिला हुआ लाभ के बारे में। या दूसरा, डिमोटिवेट हो रहा है, डिमोटिवेट क्यों हो रहा है? तो उसको फिर उत्साह करता है। अभी डिमोटिवेट हो, अभी जो पीड़ा मन में आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, वो हो ही गए तो अभी जो कर रहे हैं अभी से कोशिश करेंगे। उसको सोचकर ओवर थिंक, अरे आप पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन फिर 1 घंटा दिन खराब कर रहा है सोच कर। तो बुद्धिमान रूप से कल्पना करता है तो सही तरीका से वो हर समय में आगे बढ़ता है। हर समय वो हो गया जो हो गया छोड़ देता है। अतीत जो बीत गया वो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ओवर थिंकिंग करके उसको बदलना चाहते हैं। भविष्य में जो होने वाला नहीं है उसको नहीं, जो होने वाला वही होगा। आप अगर फेल होने वाला है तो ओवर थिंकिंग कारण पास नहीं हो जाएंगे। अगर आप पास होने जा रहे हैं तो ओवर थिंकिंग कारण कुछ गलत दूसरा नहीं होगा। तो ओवर थिंकिंग हम लोग के लिए फालतू है। ओवर थिंकिंग एक ज्ञान के लिए होता है तो अच्छा के लिए होता है, तो धर्म के लिए, ध्यान के लिए लग रहा है तो मन, तो वो ठीक है, लेकिन फालतू ओवर थिंकिंग है। इसलिए ओवर थिंकिंग को मत लाइए। हमेशा रिलैक्स मूड में आइए। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा ज्यादा फेल होंगे, कुछ होगा। हिम्मत है, एक बार आउट बिग बॉल चला गया तो दूसरा बॉल आएगा, है ना, उसको मारेंगे सिक्स। दूसरा नहीं है तो तीसरा बॉल है, उसको सिक्स मारेंगे। जब तक बैट हाथ में है, क्या बोलते हैं उसको, विकेट नहीं गिरा है, मारे नहीं, हाथ में बैट है, तब तक सिक्स मारने का तो हाथ में है। मारेंगे जब मौका आएगा, ताकत आएगा। वो ऐसा सोच के हिम्मत बांध के वो आगे जाता है। तो वो पहले ही एक बॉल दो बॉल मिस हो गया तो वो सोचता है, अरे हम अब नहीं करेंगे, बैट छोड़ कर चला जाता है फील्ड से। खत्म। ओवर थिंकिंग में चला जाता है। वो ज्ञानी लोग का नहीं है बात। ज्ञानी लोग सिक्स मार के दिखाता है आगे। तो वो ओवर थिंकिंग करने के कारण नहीं, दिमाग से सोचने के कारण, मेहनत करने के कारण। इसलिए उपासिका, जो भी है हमेशा सोचिए, घमंड को छोड़कर जो होगा फेस करेंगे। जो होगा हम फेस करेंगे। मम्मी गाली देगा, गाली सुनेंगे। दोस्त मजाक उड़ाएगा, मजाक सुनेंगे। जो करे कहेंगे, सहाय इंसान करें। वैसा हिम्मत बना लीजिए। नंबर आसान नहीं है, लेकिन रेडी हो जाए। ज्यादा काट काट देगा, ठीक, मर जाए, मर जाएंगे बस। इतना हिम्मत बांधिए, फिर होगा। कुछ नहीं। तो वो चाहिए पौरुष से, उसको होता है हिम्मत, अंदर का बल, मनोबल। वो आता है दिमाग से सोचने का। फालतू सोचने वाला लोग ही लटक जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जरूर सक्सेस मिलेगा। मन को ओवर थिंकिंग करके डिमोटिवेट होते होते नहीं रही। अभी एक सुंदर बात बताएं आप, वो बहुत अच्छा लगा। मैत्री साधना, अपने को मैत्री कीजिए, आसपास सबको मैत्री कीजिए। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, वैर से चलते हुए, करते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, हर समय सभी प्राणी सदा सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका उन्नति हो करके सोचते रहिए। बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो। नमो बुद्धाय भंते जी।
मंगल हो। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध जी या फिर उनके अरंत भिक्षु व्यक्ति का मतलब चित्त जान के उसको उस तरह का सॉल्यूशन देते थे। तो आज के समय में वो हो नहीं पाता है, या तो मतलब जो उत्तर मिलता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता, या फिर हम उतने प्रगत नहीं है कि उसको मतलब प्रैक्टिकली ये कर सके, इम्प्लीमेंटेशन उसका कर सके। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए सटीक उपाय क्या है जो भगवान बुद्ध के समय में था, आज कैसा वो रिलेवेंट हो सकता है? अच्छा प्रश्न। देखिए उपासक, सबसे पहले आप प्रश्न पूछे, उस समय चित्त को देखकर बताता था, लेकिन सभी लोग बताता करके नहीं है, सीधा धर्म बताते गया। उस समय लोग प्रज्ञावान था, ज्ञानी था। अभी ओके। आपको इतना हम लोग को समझ में आता है कि हत्या करना अच्छा नहीं, चोरी करना अच्छा, फिर भी लोग कर रहा है। सारा ओके। शराब के नीचे, पैकेट के नीचे लिखा हो कैंसर हो रहा है, होगा, फिर भी खा रहा है। तो इतना मूर्ख लोग को आगे कैसे समझ में आएगा? तो पहले ही कट जाता है। सेकंड, जिसके पास ये समझ में आ रहा है लेकिन प्रज्ञा मजबूत नहीं है, तो उसके लिए, क्योंकि निर्वाण मार्ग धर्म पूरा का पूरा भगवान उस समय जो बताए A to Z अभी है। तो हम लोग जी। को योग्य क्यों है, ये जरूरी है कि एक योग्य होता है, एक दो सूत्र, चार सूत्र, 10 सूत्र जो समझने के लिए मन में बैठता है। तो उस समय तक हम लोग निरंतर धर्म से जुड़ा रहना चाहिए। और पहला कारण, हम लोग का मन इस समय बहुत पतन की गति की ओर जा रहा है। वातावरण पूरा पतन है, हालचाल पूरा पतन है, समाचार हाथ में, फोन पूरा पतन है, सब चीज पतन का एरिया है। तो ये रोज धर्म का श्रवण नहीं कर पाएंगे तो कब कुछ हो जाएगा पता नहीं। इसलिए रोज धर्म सुनते सुनते वो पॉइंट कहीं पर आता है जो मन में टच होता है, वही धीरे धीरे टच होते 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 मन मजबूत होता है, मन प्रज्ञा से पोषण होता है, मन पकता है। और पकने के बाद वो फिर उस चीज को बोध की ओर जाता है। तो इसीलिए उस चीज के लिए उपासक, उस चीज को पाने के लिए हम सभी लोग निरंतर धर्म सुनना चाहिए, निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए प्रैक्टिकल लाने के लिए। जैसे मैत्रेय भी, सदा सुखी रहे, सबका कल्याण, शरीर के यथा स्वभाव ऐसा ऐसा है, पाप पाप का दुख भगवान बुद्ध बताए। तो सब बात को पहले श्रद्धा से मानना चाहिए, गौरव करना चाहिए उस वचन को, गौरव करके उस वचन को हम अपने जीवन में एक एक करके उतारना चाहिए। उतार के उतार के उतार के जीवन धर्म की ओर और अच्छा की ओर लगाना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे करने से हम सभी लोग का अपना जो योग्य है वो धर्म का जो कारण मन में बैठ जाता है, और ध्यान भी सेटल हो जाता है। तो उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये अभी समय ज्यादा लगता है, धर्म ज्यादा सुनना पड़ता है। उस समय समय कम लगता था, धर्म कम सुनना पड़ता था, अभी ज्यादा सुनना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए। नहीं समझ आया? या समझ गया जी। तो सॉल्यूशन यही है कि श्रद्धा बढ़ानी चाहिए और धर्म श्रवण और धर्म का जितना ज्यादा हो सके अभ्यास करना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, सबसे मेन बात कल्याण मित्र संगति करना चाहिए। जी। भगवान बुद्ध हर का सोल्यूशन बताएं, हर चीज का सोल्यूशन एक बताएं। तो उस जी। समय भी था, आज भी था, भविष्य में भी यही है, और अतीत में भी यही था। कल्याण मित्र सा संगति, श्री सद्धर्म का सुनना, और जी। धर्म को ज्ञान से मनन करना, और उसको जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारना। ये है तो अपने रास्ता खुलते जाएगा, अपने रास्ता जी। खुलते जाएगा। तो कल्याण मित्र साथ संगति, धर्म सुनना, ये बाहर से मिलता है। तो अकेले बैठे बैठे ढंग से नहीं होगा, जुड़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वो ज्ञान से मनन करता है और उसको जीवन में उतारता है। तो इसके बाद, उतारने के बाद उसको कुछ कुछ चीज ज्यादा सेटल हो जाता है। वो कभी कभी सुनने के बाद आग में जलन आ रहा है जैसा दिल में, अरे ऐसा एकदम बहुत हॉट, दिल धक धक कर रहा है, जैसे कोई गलती हो रहा है किसी से, वो सुनने के बाद कैसा लगता है? तो वो सुनने के बाद, वो सुनना चाहिए। कभी कभी कोई काट देता है, नहीं, सुनने के बाद वो धर्म का बात, तो अगला बार उसको उस तरीका का मन बन जाता है। हम लोग को योग्य, हम लोग को जो गलती कर रहे हैं वो बात सुनने के बाद हम लोग तुरंत काट देते हैं। एक आदमी था, ऐसे हुआ था कि कुछ गलती करने के कारण उसको ऐसा बात समझ में आ रहा था, तो सुनने को तो फोन ऑफ कर दिया, नहीं सुना। तो क्या होता है, उस गलती को कभी सुधार नहीं सकता है। तो ऐसे जी। हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा सुधार सुधार के आगे बढ़ना चाहिए उपासक का। जी ठीक बनते है। जी, आपका सॉल्यूशन रिलेवेंट लगा मुझे। तो हाँ, मतलब होपफुली उस पर वर्क करेंगे। साधु साधु कोशिश ठीक साधु। है। आशीर्वाद उपासक, मंगलवान सुखी।